पिछले वीडियो में हम 11 और 12 देख चुके थे, 13 हमारे संविधान में नहीं है। तो आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं पार्ट 14 के बारे में। ठीक है, तो पार्ट 14 हमारा संविधान का पार्ट 14 भाग 14 क्या कहता है इसके बारे में। तो आइए देख लेते हैं क्या कहता है। तो भाग 14 है कि राज्य एवं राज्य के, संघ एवं राज्य के, या फिर इसको संघ और राज्य के अधीन। संघ जो है वो राज्य के अधीन ही आता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम किया गया है संविधान में। इस राज्य जो है वो संघ के अधीन आता है, संघ से दूर नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता है। खुद में कोई स्टेट जो चाहेगा कि हम कंट्री बना ले, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। या एक दो स्टेट मिल के कंट्री बना ले, ये सब संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास पार्ट 14 है। ठीक है, तो इसके अधीन आता है जो है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। तो आइए आज हम पार्ट 14 देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 14 में क्या है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं होता है उसके बारे में। तो लोक सेवा जो है वो अधिकारी होता है। आर्टिकल 308 से लेकर के 323 के बारे में दिया गया है। मंत्री जो होता है कार्यपालिका होता है। लोक सेवा अधिकारी, मंत्री जो होता है कार्यपालिका, और नागरिक सेवक जो होता है अस्थायी कार्यपालिका के अंदर होता है। तो भारतीय नागरिक सेवा, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय नागरिक सेवा कब से होना स्टार्ट हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम से होना स्टार्ट हुआ था। तो पूछेगा कि भारतीय नागरिक सेवा कब से, मतलब इंडिया में होना या भारत में स्टार्ट हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम से। और 1853 तक लिखित परीक्षा, 1853 से जो हुआ था लिखित परीक्षा होना चालू होता। 1853 से 1922 तक कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था, लंदन इन इंडिया। और उसके बाद 23 से जो होना लंदन में हुआ था। ठीक है, लंदन में हुआ था। और फिर 23 से जो है सो लॉर्ड रीडिंग के टाइम से यहाँ इंडिया में भी होने लगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस का मतलब होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा। लोक सेवा को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें आइए पहला भाग क्या कहता है, अखिल भारतीय सेवा हो जाता है। अखिल भारतीय सेवा जो 1951 अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के तहत आता है। आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा होता है। आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा होता है। और 1963 इसमें 3 अन्य सेवा को जोड़ा गया था, जिसमें केंद्रीय सेवा। और केंद्रीय सेवा में क्या होता है, ये संघीय सरकार के अधीन आते हैं। केंद्रीय सेवा जो है वो संघीय सरकार के अधीन आते हैं। अधिकारी केंद्रीय सरकार होता है। और केंद्रीय सरकार में विभाग होता है आयकर विभाग, भारतीय डाक सेवा, भारतीय विदेश सेवा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। और राज्य सेवा में आते हैं तो ये राज्य सरकार के अधीन, राज्य सेवा में जो आता है ये राज्य सरकार के अधीन आते हैं। तो पीसीएस के थ्रू जो एग्जाम होता है, जैसे बिहार का बीपीएससी होता है, यूपी पीसीएस होता है, तो ये जो है राज्य सेवा में राज्य लोक सेवा आयोग आता है, राज्य पुलिस सेवा आयोग आता है, स्थानीय सेवा होता है। आर्टिकल 308 से 323। तो अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312 कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवा के बारे में। अधिकार क्या है? संसद। राज्य सेवा अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग संघ के लिए है। संघ लोक सेवा आयोग संघ के लिए, राज्य लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्य के लिए है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग संघ के लिए है। आर्टिकल 315 में राज्य लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्य के लिए है। सबका इंडिविजुअल राज्य लोक सेवा आयोग होगा। और फिर 316 कह रहा है सदस्यों की नियुक्ति एवं उनके कार्यकाल। तो उसके सदस्य की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो पेज नंबर 4 पे आते हैं। तो यूपीएससी होता है और बीपीएससी होता है। इसमें आ जाइए, अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष एवं सदस्य, यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है और उसका सदस्य होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? इसमें राज्यपाल के द्वारा। स्टेट के अंदर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और संघ के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनमें 9 से 11 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यूपीएससी में कितना सदस्य होता है? तो 9 से लेकर के 11 तक। और पीसीएस में जो सदस्य की संख्या निर्धारित नहीं होती है, ठीक है, सदस्य की संख्या निर्धारित नहीं होती है,
कार्यकाल इसमें 6 वर्ष का होता है। यूपीएससी का जो होता है चेयरमैन कह सकते हैं या अध्यक्ष का सदस्य, उसका कार्यकाल 6 वर्ष होना चाहिए या फिर 65 वर्ष एज हो गया, इस दोनों में से कोई जो पहले हो जाएगा उसको वहां से खत्म कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टर्म 6 ईयर या 62 ईयर के एज में। तो यहाँ 65 ईयर था और यहाँ 62 ईयर। तो जैसे कि हाई कोर्ट के जज के लिए था कि 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष, वैसे ही यहाँ पर दिया गया है कि अगर यूपीएससी के लिए है तो 6 वर्ष 65 वर्ष, और फिर अगर हाई पीसीएस के लिए है तो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, इस दोनों में जो पहले हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड। अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 कहता है मेरा क्या कि अनुच्छेद 317 कहता है कि संघ एवं राज्य की लोक सेवा के अध्यक्ष का निलंबन। संघ में या फिर राज्य में लोक सेवा के अध्यक्ष का निलंबन के बारे में, यूपीएससी चेयरमैन सेम एज फॉर सुप्रीम कोर्ट जज। यूपीएससी का चेयरमैन ऐसा मतलब उसका पदवी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट पीसीएस का सेम एज हाई कोर्ट जज के बराबर। स्टेट पीसीएस का जो चेयरमैन होता है उसका पावर उतना ही होता है जितना उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के जज का होता है। ठीक है, अनुच्छेद 318, नियुक्ति के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन एवं भत्तों में कोई भी कमी नहीं की जाएगी, उसे बढ़ाया जाएगा। तो कमी नहीं कर सकता है कोई, बढ़ा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अनुच्छेद 320, यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वर्ष नागरिक सेवा का आयोग करवाए, नागरिक सेवा का आयोजन करवाए। ठीक है, और 323 कहता है दिस इज द ड्यूटी ऑफ यूपीएससी, यह ड्यूटी है। तो ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक होता है। तो आज के बाद हम अगला वीडियो में देखेंगे। इसमें हमने कौन सा पार्ट देखा है, तो पार्ट 14 देख चुके हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि कौन सा पार्ट आता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे आगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए, लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। तो 14 तक मेरा हो गया है, टोटल 22 है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे करना चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी ही हुआ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।